सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध ने राजा जनक से कहा, इस बात का विश्वास कर लेना कि नारायण जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए मनुष्य के चाहिए जो भी वो कर्म करे उसमें कर्ता धर्ता नारायण जी को ही समझकर अपने आप को इस माया का खिलौना समझे। जड़ चैतन्य सभी जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ देखकर सभी जीवों पर दया रखे और जब भी कहीं बैठे हरि चर्चा और सिमरन के सिवाय अपना मन कहीं और ना लगाए। जो भी जीवन में होता है हानि लाभ सब परमेश्वर पर ही निर्भर है। इसलिए मनुष्य तन पाकर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में हरि चरणों में प्रेम उत्पन्न करे, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है उसके परिवार के, उसके भाई बंधु इष्ट मित्र मरने वाले व्यक्ति को यही कहते हैं कि तुम इस समय भगवान का नाम सिमरण कर, उनको याद कर ताकि तुम्हारा परलोक बने। व्यक्ति परमेश्वर को फिर जीवन में पहले ही क्यों नहीं याद करता, जिससे कि अंत समय में उसे परमेश्वर का नाम लेने में सरलता मालूम हो। जब मालूम है दूसरा कोई सहायता करने वाला है ही नहीं तो व्यक्ति क्यों जानबूझकर
परमेश्वर से विमुख रहकर संसारिक माया में फंसकर अपना परलोक बिगाड़ लेता है। ना स्त्री, ना पुत्र, ना धन, इनमें प्रेम लगाने से मरते समय परमेश्वर में मन लगना फिर बड़ा कठिन होता है। जो अंत समय में काम आए उसी में चित्त लगाए रखना चाहिए। जिस तरह व्यक्ति अपने धन को जहां भी रख देता है उसी जगह उसका ध्यान बना रहता है, किसी को भी उस धन रखने के बारे में नहीं बतलाता। उसी तरह दिन रात वैकुंठनाथ की याद रखकर नारायण जी से प्रेम रखने का हाल व्यक्ति किसी से ना कहे। ये ज्ञान सुनकर राजा जनक ने विनय करते हुए कहा, आपने कहा है कि परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से, उनका ध्यान करने से संसारिक माया छूट जाती है, इसलिए मैं उन नारायण जी की और स्तुति सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर पांचवें योगेश्वर पिपलायन बोले, हे राजा जनक, उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले तीनों लोगों के वही वैकुंठनाथ हैं और उन्हीं का प्रकाश 84 लाख योनियों में रहता है। किसी जीव के मरने से या किसी जीव के उत्पन्न होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अविनाशी पुरुष अपने तेज से प्रकाशित रहकर सभी जीवों में चलने फिरने की सामर्थ्य, भला बुरा विचारने का ज्ञान, खाने पीने का ज्ञान उन्हीं नारायण जी की शक्ति से होता है। उन नारायण जी का प्रकाश किसी को दिखलाई नहीं देता। वो व्यक्ति के हृदय के बीच में छिपे रहते हैं, जिस तरह पत्थर और लकड़ी के मध्य अग्नि छिपी रहती है, किसी को दिखलाई नहीं देती। जिस तरह गुलर के फूल में हजारों हजारों मच्छर भरे रहते हैं, उसी तरह करोड़ों परमाणु परमेश्वर के रोम रोम से बंधे हैं। सब जीवों के पालन करता वही नारायण जी हैं। ऐसे दीनानाथ को पहचानना बड़ा कठिन है, लेकिन उनकी भक्ति और उनसे सच्ची प्रीति करने वाले ही उनकी महिमा को जान सकते हैं। मनुष्य की दशा 4 तरह की होती है: जागृत, सपन, सुसुप्ति और तुरिया। जागृत जागने को कहते हैं, सपन नींद को कहते हैं, सुसुप्ति उसे समझना चाहिए जिस तरह कोई मनुष्य नींद से उठकर कहता है कि आज तो हमें इतनी जोर की नींद आई कि हम अचेत होकर सोते ही रहे। और तुरिया उसे कहते हैं कि जैसे कोई परमेश्वर के ध्यान में लीन होकर बैठा रहे, उसे अपने तन वस्त्रों की कोई सूधी ही ना रहे। इसलिए चारों अवस्थाओं में परमेश्वर का प्रकाश शरीर में रहता है और उन्हीं की शक्ति से मनुष्य में शुभ अशुभ सब कर्म होते हैं। ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जब परमेश्वर अपना चमत्कार जीव के अंग से खींच लेते हैं तो वो जीव या मनुष्य मर जाता है, फिर उससे कोई कार्य नहीं होता। अगर कोई कहे कि परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है, फिर दिखलाई क्यों नहीं देते, तो उसका उत्तर यही है कि वो नारायण मूर्खों को कभी दिखते ही नहीं, उन्हें तो ज्ञानी ही जान सकते हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं
नैनम योगिभिर्ज्ञान गम्यं वन्दे विष्णु भव भयहरं सर्वलोकैकनाथकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् प्राणियों में विश्व का गौहत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे मायो सच्चियां देवचियां जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीरजनी हर महादेव शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जय